मोदी सरकार बिल्कुल बिल्कुल कट्टर हिंदू है बिल्कुल। राहुल गांधी भरोसा है? नहीं बिल्कुल नहीं है, 1% नहीं। उस पप्पू पे क्या भरोसा करे, मोदी पे भरोसा है। 500 वर्ष से यानी जो राम मंदिर नहीं बना वो राम मंदिर बनवा दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सरकार से बहुत अच्छा कर रही है और जिस तरीके से कर रही है आने वाले 10-20 साल में बहुत हमारा नंबर 1 हो जाएगा इंडिया। हो जाएगा, भरोसा है मोदी? भरोसा है मोदी पर। तो कह रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। 2047 से पहले हो जाएगा अगर कंटिन्यू बीजेपी सरकार आती जाएगी तो। राहुल गांधी अगर आए? राहुल गांधी तो कुछ ही नहीं करेंगे यहाँ पे, धर्म के खिलाफ, धर्म के आधार, आलू डालो सोना निकालो हो जाएगा फिर तो। धर्म के आधार पर भारतीय कांग्रेस। कांग्रेस करिए, अगर तीसरी बार मोदी आ गए तो लोकतंत्र खतरे में आ जाए। कुछ ही नहीं आएगा खतरे में, वो उनकी जान खतरे में आ जाएगी और कुछ ही नहीं, उनकी सीटें खत्म हो जाएगी। ये हर एक तबके की सरकार है, ऐसा नहीं कह सकते ये सिर्फ पैसों वालों की या किसी परिवार की सरकार है। बीजेपी जीतेगी और 100% जीतेगी। आपको मोदी सरकार चाहिए? हमें मोदी चाहिए। आपको? जी बिल मोदी। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण। होली के रंग देखना हो तो आपको भले ही ब्रज में दिख जाएंगे, लेकिन उससे अतर आप देखेंगे तो जगह जगह तरह तरह की होली आपको देखने को मिलेगी। आज मौजूद हैं अलवर नहीं बल्कि ये जयपुर है, और यहाँ की होली कुछ बल्लभ मंदिर में कैसी मनाई जा रही है ये समझना होगा। क्या नाम है आपका? कृष्ण यादव। जी, कैसी रही होली? बहुत अच्छी थी। लेकिन ब्रज की होली कभी देखी है आपने? ब्रज देखी है हाँ, हाँ, लेकिन अच्छी थी यहाँ भी। अच्छी थी। लेकिन होली का पर्व इस बार क्या खास होने वाला है? कपास में तो इस बार होली के पर्व पर ऐसा क्या खास है जो पूरा देश एक अलग लोकतंत्र का पर्व मनाने जा रहा है? इलेक्शन। देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है। क्या नाम है आपका? निकिता तो आज गोठवाल। होली का पर्व कैसा रहा? बहुत अच्छा, गोविंद देव जी गए थे, बहुत हाँ। मजा आया वहाँ। अच्छा लगा? हाँ। जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। इस बार होली पे क्या स्पेशल करने वाले हैं आप? हम स्पेशल वो घर जाके दोस्तों के साथ अभी खेल ही रहे हैं हम होली, और मजे से खेलेंगे अभी तो। फिर घर वालों के साथ। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी की दिवाली मनेगी, किसी की होली मनेगी, किसी का दिवाला निकलेगा। क्या उम्मीद लग रही है इस बार? किसकी सरकार? हमरा मोदी सरकार बिल्कुल बिल्कुल कट्टर हिंदू है बिल्कुल। हाँ जी। वोट नहीं करते क्या? नहीं, वोट नहीं करते? नोटा में करेंगे, नोटा में। नोटा में करेंगे? Yes। क्यों? युवाओं के लिए कोई मुद्दा नहीं है क्या? मोदी को करेंगे नहीं, और कांग्रेस में कोई अच्छा नेता नहीं है अभी फिलहाल। तो कब तक ऐसे दूर रहेंगे राजनीति से? हाँ, राहुल गांधी बढ़िया नहीं है? तो वो नहीं आएगी, बढ़िया अभी उसमें नहीं है। मेरी फैमिली का सपोर्ट कांग्रेस को है। राहुल गांधी को है आपका? पर मैं वोट नहीं देती। वोट है नहीं है? देते नहीं? है ही नहीं। है ही नहीं, बना नहीं है अभी। Yes। जी, राहुल गांधी भरोसा है? नहीं बिल्कुल ही नहीं है, 1% आपका नाम भी नहीं, रत्ती भर नहीं है। रतन सिंह शेखावत। राहुल गांधी भरोसा है? नहीं बिल्कुल नहीं है, 1% नहीं। उस पप्पू पे क्या भरोसा करे। नहीं, युवराज है ना? हाँ? नहीं यार, उस पर भरोसा नहीं है बिल्कुल। हाँ, मोदी पे भरोसा है। वो कह रहे हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, बेरोजगारी दूर करेंगे हमें अगर मौका मिलता है तो। नहीं मौका 70 साल तक मौका ही मौका था, और क्या। हाँ, मोदी पे भरोसा है? हाँ बिल्कुल, बहुत भरोसा। क्या किया उन्होंने 10 साल में? क्या नहीं किया उन्होंने 10 साल में। क्या किया मोदी 10 साल में? बहुत कुछ किया है, देख लो। जो यानी पिछले कई 500 वर्ष से यानी जो राम मंदिर नहीं बना वो राम मंदिर बनवा दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शायद 7000 यूनिवर्सिटी दी। और कितने ही कॉलेज खोल दिए नए, बहुत सी अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम किए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी ने देश बेच दिया। अब उन्हें बेचने, उन्हें तो किया नहीं, वो तो कल को बोल देंगे कि भाई तू उसे भी बेच दिया, मोदी राहुल गांधी को भी। तो क्या बात हुई, ठहरने से थोड़ी होता है। ये आप मतलब राजनीति। आपके लिए मुद्दा क्या है कि किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? वोट, मेरा भी वोट करने का कोई प्लान नहीं है फिलहाल तो। क्यों, वोट बना नहीं है आपका? नहीं, बना ही नहीं है। हाँ, हाँ, वोट अभी तक बना ही नहीं है तो वोट करें कैसे। वोट नहीं बना है? नहीं वोट नहीं बना अभी तक। तो फिर मोदी की तारीफ क्यों? मोदी की तारीफ बस ऐसे ही, कार्य देखिए उसके। जी, क्या नाम है आपका? सर मानवेंद्र टेलर। सर वो मैं तैयारी कर रहा हूँ सर डिफेंस फोर्स की। डिफेंस की। क्या लग रहा है 10 साल में क्या देखा आपने कि मोदी आप सरकार ने युवाओं के लिए हमारी क्या किया है? आर्मी वगैरह को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत सारे इक्विपमेंट लिए हैं तो दूसरे देशों से, और यहाँ पे डेवलप किए हैं जिससे दूसरे देशों को भी मदद की जा रही है। और मतलब पहले इंपोर्ट करते थे, अब एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं हथियारों का, और ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन वो जो अग्निवीर स्कीम आई थी उसके अंदर हमारे लिए बहुत लॉस हो चुका है। अभी भी मैं 20 साल का हूँ और वो 20.5 साल का हूँ, लेकिन मैं 21 साल के उसके एज ग्रुप दे रखा है, पर मैं उसका फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ उसके अंदर। तो मेरी यही है कि एक बार आप स्कीम निकालते हो तो उसका ध्यान भी रखा करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बेरोजगार रह जाते हैं, और हमारा सपना ही सिर्फ फौज में जाने का है। आगे पीछे हमें फौज के अलावा कुछ दिखता नहीं, और अब
आप हाथ ऐसे नीचे करके बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है हमारी तैयारी करने का। तो और क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? सरकार से बहुत अच्छा कर रही है और जिस तरीके से कर रही है आने वाले 10-20 साल में बहुत हमारा नंबर 1 हो जाएगा इंडिया। हो जाएगा, भरोसा है मोदी? भरोसा है मोदी पर। तो कह रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। 2047 से पहले हो जाएगा अगर कंटिन्यू बीजेपी सरकार आती जाएगी तो। राहुल गांधी अगर आए? राहुल गांधी तो कुछ ही नहीं करेंगे यहाँ पे, धर्म के खिलाफ, धर्म के आधार, आलू डालो सोना निकालो हो जाएगा फिर तो। धर्म के आधार पर बांटती है कांग्रेस। वो कह रहे हैं भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है। भाजपा नहीं करती, असली बाटा है जो भी बाटा करती है ये कांग्रेस ही बाटा करती है। हम भाजपा कभी भी एक पक्ष के लिए नहीं बोलती, पर वही बोलती है कि दूसरे पक्ष को कुचला जा रहा है। और आज तक मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पे भाजपा की सरकार है और एक पक्ष को कुचला जा रहा हो। बस वो सिर्फ आतंकवाद और ये जो गलत एक्टिविटी होती है उनको दबाने का काम करती है और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करती, ऐसा जैसे कांग्रेस सरकार बोलती है। कांग्रेस कह रही है अगर तीसरी बार मोदी आ गए तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। कुछ ही नहीं आएगा खतरे में, वो उनकी जान खतरे में आ जाएगी और कुछ ही नहीं, उनकी सीटें खत्म हो जाएगी। ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर भाजपा आती है तो देश का विकास होता है। जो आने वाला युवा है वो भी अपने किसी कुछ बड़ा बनने के लिए सोच सकता है। जैसा कि हम राजस्थान में देख सकते हैं कि एक पिछड़ा हुआ युवा था, वो हमेशा यूँ सोचता था कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अगर मैं गरीब परिवार से हूँ तो मैं सिर्फ एक जगह सीमित रह जाऊँगा। लेकिन हम राजस्थान में भी देख सकते हैं हमारे सीएम एक ऐसे इंसान को बना दिया जो बिल्कुल पीछे से बैकवर्ड से आते थे। तो मोदी है तब तक हम यूँ सोच सकते हैं कि हम कहाँ से भी हो हम बड़े से बड़े पद पे जा सकते हैं, ऐसा ज़रूर हो सकता है। मोदी सरकार में लगता है कि कोई सामान्य व्यक्ति ऊंचे पद पे जा सकता है? जी बिल्कुल ऐसा जा सकता है। मोदी हर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो किसी के परिवारवाद को या सिर्फ ऐसे नहीं देख रहे, वो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं और वो उस बंदे का टैलेंट देखते हैं और उसकी एजुकेशन देखते हैं। इस सब देख के वो आगे सबको पहुंचा रहे हैं। क्या गरीबों की सरकार है ये? जी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि ये गरीबों की सरकार है, ये हर एक तबके की सरकार है। ऐसा नहीं कह सकते ये सिर्फ पैसों वालों की या किसी परिवार की सरकार है। कांग्रेस तो कह रही है पूंजीपति अडानी और अंबानी की सरकार है। जी आप मुझे ये बताइए, अडानी अंबानी की सरकार है तो अडानी अंबानी वो एक अलग चीज़ है, आप उस चीज़ से क्यों जोड़ रहे हो उसको? आप ये देखो ना, उन्होंने हमारे कितने बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया है। कांग्रेस सरकार में जो घोटाले हुए थे उन घोटालों को खोल रही है, तो वो क्या आपने उसको तो बचाना चाहिए कांग्रेस, इसलिए उनको बचाने के लिए सिर्फ वो एक युवाओं का ध्यान भटकाने का काम कर रही है बस, और कुछ ही नहीं कर कि मोदी के खिलाफ में गठबंधन तो एक तैयार हुआ है, लेकिन कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कांग्रेस के पास में? ये ऐसा कोई उनके पास मुद्दा है ही नहीं जो उसको कर सके। उनका देख लो, इंडिया गठबंधन बना था, उसके बाद उनका इंडिया गठबंधन खुद ही उनकी पार्टियां टूट रही है। अब तो एक ग्रुप जा भी चुका है, उनमें से अलग हो चुका है शायद, है ना? आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है वैसे उनसे, और ऐसे ही चलता रहेगा। 2024 चुनाव आ जाएगा और पूरा बिखर जाएगा और कोई मतलब ही नहीं है उस गठबंधन का। विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं है मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए? मोदी ने इतने सारे काम करा दिए कि उसने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं अपने पास। एक ही मुद्दा है उनके पास, धर्म के आधार पर वो वोट मांगेंगे और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। जबकि उनको पता है कि वो धर्म भी बीजेपी को जातिगत के आधार पर बोल रहे हैं, वो जातिगत जनगणना कराने की बात। वो कुछ भी हो उनके, तो वो वोट बैंक है उनका, खुद की कास्ट का बता के और खुद की कास्ट का वो ले लेंगे वोट, उससे कोई मतलब नहीं है। बीजेपी जीतेगी और 100% जीतेगी। आपको मोदी सरकार चाहिए? हमें मोदी चाहिए। आपको? जी मोदी मोदी चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू।